Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. मिट जाएंगे जुल्म के अंधेरे, हो जाएंगे रोशन सवेरे, खुशियाँ फिर से आएंगी, गम का रहेगा ना समा, मंजिल तो मिल ही जाएगी, इस दिन वो आएगा यहाँ, रोशन सितारा दिल ने पुकारा, सबका सहारा। The Lost Prince। वॉरियर्स रोम में अपने आखिरी मुकाबले की तैयारी में मसरूफ है। उधर कैनेडिया ने प्रिंस मार्कस को अगवा कर लिया है और अली को लॉर्ड हेड्रियन से बदला लेने पर उकसा रही है। प्रिंसेस डोमिटिया ड्रूडो से इजहार मोहब्बत करने का फैसला करती है। खामोश रहो वरना मारे जाओगे। इतने अरसे से तुम हमारी नाक के नीचे हो और हमें पता ही नहीं चला। अगर तुम ये ढूंढ रहे हो तो सुन लो कि पायरेट्स ने तुम्हें धोखा दिया है। अब तक तो अंगूठी के जादू ने तुम्हें हमारी नजरों से बचा के रखा हुआ था, मगर अब तुम महफूज नहीं रहोगे। आखिरकार तुम हमारे हाथ आ ही गए। इसे यहाँ पहले कभी नहीं देखा। ये अच्छा डांस कर रही है। क्या बात है, और तेज घूमो शाबाश। और तुम आज यहाँ आने से मना कर रही थी। मैं पहले कभी ऐसी जगह पे नहीं आई मेरीना। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई विश हम यहाँ और रुक सकते और सारी रात एंजॉय करते। वो यहाँ है, पकड़ लो इन्हें। चलो चले, जल्दी करो। कहाँ जा रही हो? भागकर इधर आओ। छोड़ो इन लड़कियों को, क्या कर रहे हो? बेहतर होगा तुम अपने काम से काम रखो। मैंने कहा छोड़ दो इन्हें। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, अभी बताता हूँ तुम्हें। चलो मेरे साथ, हम उस तरफ से भागेंगे। वो पीछा क्यों कर रहे थे हमारा? पता नहीं मुझे, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। कैटेलियस हमें कल के मुकाबले से पहले गायब करना चाहता है। हमें जहाज पर जाना होगा। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने मेरा साथ देने का फैसला कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जगह पसंद आई होगी। ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? उठिए, जरा इर्द गिर्द तो देखिए। ये बहुत खौफनाक है। अरे आप तो डर गई, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। क्या आप इसे पहचानती हैं? नियोबी। खुदा तुम दोनों का साथ हमेशा कायम रखे फेबी और नियोबी। दुआ है कि ये साथ पूरी सल्तनत के लिए अमन और सलामती की अलामत बने। ये मशरूब पियो ताकि खुदा तुम्हें तुम्हारे मकासद में कामयाब करे और मेहमानों को भी इस मशरूब में शामिल करके अपनी खुशी में शरीक करें। आपको यहाँ देखकर खुशी हुई सीजर। आखिर मैं अपने इंतहाई वफादार और काबिल दोस्त की शादी में कैसे शरीक ना होता। मुबारक। मुझे भी बहुत अच्छा लगा नियोबी और फैबियो की खुशियों में शरीक होकर। मुबारक हो। माफ कीजिएगा, गलती से हो गया। नियोबी भी तुम्हारी तरह सवालों के जवाब चाहती थी, इसलिए उसे सजा देनी। कौन हो तुम और तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या तुम वाकई जानना चाहती हो?
मुझे डर लग रहा है। क्या वाकई इन लोगों को कैटेलियस ने भेजा था? मैं नहीं जानती, लेकिन हमें सबको खबरदार करना होगा कि कैटेलियस कोई साजिश कर रहा है। अब क्या हुआ तुम्हें? कूटा ने मार्कस को किडनैप कर लिया। बूढ़ी औरत ने कहा था कि ये रास्ता ट्रैप से भरा हुआ है, तो हमें होशियार रहना होगा। अगर हेड्रियन तक जाने का ये वाहिद रास्ता है तो हर कीमत पर जाना होगा। तुम अपने इस इंतकाम के रास्ते में क्या खोने वाले हो? क्या तुम इंतकाम के लिए अपनी जान की कुर्बानी दोगे? क्या तुम्हारी जान और लाखों बेगुनाहों की जिंदगी तुम्हें सुकून देगी? इंतकाम ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है। कहाँ गई तुम्हारी रहमदिली? किस काम आए तुम्हारे इम्तिहान? इतने बेवकूफ मत बनो अली। अपने इंतकाम की प्यास बुझाने के लिए तुम क्या कुर्बानी देना चाहते हो? ये क्या हो रहा है? वो क्या है? मेरे पीछे आओ माम्बी। वो उस तरफ गया है। हम यहाँ नहीं जा सकते। क्यों? ये किस तरफ जाती हैं? ग्लोको मैक्सिमा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर मार्कस को बचाना है तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अपनी आंखें खुली रखना। अनुबिस द ग्रेट, तारीकी के बादशाह को देखो। मेरे अंदर अनुबिस की ताकत है। ये जो लोग तुमने देखे ये सब मेरे गुलाम हैं। इनकी रूहों को मैंने कैद कर लिया है और ये मेरे हुक्म के ताबे हैं। जल्दी तुम भी मेरी गुलाम होगी। बहुत जल्द ये पूरी दुनिया मेरे गुलामों से भर जाएगी, जिनका मकसद लॉर्ड अनुबिस की हर ख्वाहिश को पूरा करना होगा। और तुम अनुबिस की गुलामी करोगी। तुम्हारी गुलामी करने से बेहतर है कि मैं तुम्हारे हाथों से मर जाऊं। तुम्हें मार दूं? और मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? आखिर आपके बहुत से एहसानात हैं मुझ पर। लेकिन अब वक्त है अनुबिस की हुक्मरानी का। देखिए प्रिंसेस, मुस्तकबिल को देखिए। सल्तनत का जो कैटेलियस से आपकी शादी के बाद होगा और इविल फोर्सेस गालिब आ जाएंगी। कैटेलियस से शादी करने से बेहतर है कि मैं अपनी जान ले लूं। ये तो मैं जानती थी कि आप बेवकूफी में अपनी जान की परवाह नहीं करेंगी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आपको अपने इकलौते बेटे की जान की परवाह है। मार्कस! देखिए प्रिंसेस, इसे मारना कितना आसान है। तुम्हारी माँ भी हमारी कैद में है और बहुत जल्द तुम दोनों इस सल्तनत को बर्बाद करने में हमारा साथ दोगे। मेरे नाना जान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हमें शिप पे वापस जाना चाहिए। सबको वार्न करना होगा। तुम और तुम्हारी माँ हमारे गुलाम बनोगे। अरे नहीं, ये सारे चूहे। जल्दी बाहर की तरफ भागो। ये रास्ता बंद है। ये तो हमें खा जाएंगे। ये तो बहुत बड़े हैं। जाओ। ये कौन है? मैं मदद करूं तुम्हारी? तुम्हें भी पकड़ लिया। इन्हें ढूंढने के लिए मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा। ये दोनों खुद यहाँ आई हैं और तुम्हें दोबारा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आज रात तुम लोग यहाँ पर कैद रहोगे और कल खेल खत्म हो जाएगा और तुम लोग भी। अरे रे ये क्या कर दिया टॉस का? इसमें शहद नहीं लगाना था। लेकिन तुमने खुद मुझे शहद लगाने के लिए कहा। हाँ पर ऐसे नहीं।
थोड़ा सा लगाना था ताकि फ्लेवर आ सके। तुम्हारी रेसिपीज तो बेकार हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? निकल जाओ मेरे किचन से और दोबारा मत आना। देखो मैं मजाक कर रहा था, मेरा वो मतलब नहीं था दोस्ता। कौन हो और यहाँ किसने भेजा है? उसको तो मैं देख लूंगी और तुम अपना किचन अपने पास रखो और शुक्र करो कि मैं अभी जल्दी में हूँ। बाकियों तक पहुँचना होगा, कुछ गड़बड़ है। शुक्र है बच गए दोनों। हाँ, ओह जबरदस्त। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रही मीट्रा कि अब ये कौन सी जगह है। ऐसा लग रहा है कि ये सारी दीवारें गिर जाएंगी। ये दरवाजा खुद ही खुल गया। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं मॉम्बी, और यकीनन ये रास्ता बहुत खतरनाक होगा। हाँ, ये तो हम किसी कमरे में आ गए। हम डूब जाएंगे मॉम्बी, जल्दी से कोई रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ जरूर कोई पानी निकालने के लिए रास्ता मौजूद होगा। हैरत है, हिफाजत पर कोई तैनात नहीं है। बहुत अजीब बात है। वो जरूर शहजादी का कमरा होगा। शहजादी, आप यहाँ हैं। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपसे ज्यादा दूर नहीं रह सकता। आप क्या चाहते हैं? मेरा मतलब, मुझे एंटोनियस ने बताया था कि मैं समझा कि आप क्या चाहते हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्र कीजिए कि हमने अपने सिपाहियों को अभी तक नहीं बुलाया, और आइंदा हमारा पीछा मत कीजिएगा। हमने आपको पसंद करने का महज एक ड्रामा रचाया था। आपकी बचकाना हरकतों ने हमें खूब हंसाया। आप क्या समझे थे कि रोम की शहजादी एक अहमक इंसान से शादी कर बैठेगी? आप यकीनन दुरुस्त हैं। मैंने वाकई बहुत बड़ी बेवकूफी की। बहुत खूब प्रिंसेस, आखिर आप समझ गई मैं क्या चाहती हूँ। मुझे नीचे एक दरवाजा मिला है, अगर उसे खोल दिया तो हम नहीं डूबेंगे। अगर मैं तुम्हारी कमर पर चढ़ जाऊं तो मैं ऊपर चला जाऊंगा और फिर वहां से तुम्हारी मदद करूंगा। हमें इन कांटों पे चढ़ के ही ऊपर जाना होगा। ज्यादा वक्त नहीं है मॉम्बी, जल्दी ऊपर आओ। मुझे किसी भी तरह छत तक पहुंचना है, वही हमारे निकलने का रास्ता है। नहीं मॉम्बी, मॉम्बी जल्दी करो, इससे पहले कि तुम्हारे जिस्म में घुस जाए। नहीं, तुम जाओ, मुझसे ये नहीं होगा। अगर मैं मर भी गया तब भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुनो, हम दोनों हमेशा से ये बात जानते थे कि एक दिन हमारी राहें अलग हो जाएंगी। 15 साल पहले मीट्रा ने मुझे तुम्हारी हिफाजत का कहा था, और मैंने भी तुम्हारी हिफाजत अपने बच्चों की तरह की। तुम्हें हर मुश्किल से बचाया, तुम्हें थामा जब तुम रोए, अपने हाथों में बड़ा होते देखा। मुझे फख्र है कि आज तुम जो हो उसमें मेरा भी हाथ है। अब जाओ, तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। मुझे यकीन है कि तुम कामयाबी हासिल करने के लिए कभी गलत रास्ता नहीं चुनोगे। नहीं नहीं मॉमी, मेरी बात मान लो। मॉमी
नहीं नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। जिसने भी ये मामी के साथ किया उसको इसकी कीमत चुकानी होगी। और तुम क्या खोना चाहते हो अली? इतना काफी नहीं? क्या इंतकाम तुम पर हावी हो चुका है? इंतकाम के नाम पर और कितना दर्द बर्दाश्त कर सकते हो? तुम्हारी नफरत ने तुम्हें अंधा कर दिया है। ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें अपने किए पे पछतावा हो अली। अली, कौन है वहां? अली, ये मैं हूँ मेरे बेटे। माँ, ये आप हैं? मेरी माँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जरूर कोई मेरा वहम है। नहीं, ये तुम्हारा वहम नहीं है मेरे बेटे। मेरे पास आओ, देखो मैं तुम्हारा वहम नहीं हूँ। तुमने देखा, ये मैं ही हूँ। आपकी आवाज मैं इसे पहचानता हूँ। मैंने आपको बहुत ढूंढा। मैं हमेशा समझता रहा कि आप मर चुकी हैं। पूरा नहीं हुआ मेरे बेटे। अभी एक इम्तिहान बाकी है तुम्हारा मेरे बेटे। तुम्हें बादशाह को मारकर अपने बाबा का बदला लेना होगा। उसके बाद ही सुकून मिलेगा हमें। आपने ठीक कहा, मुझे उसके पास ले जाएं। हाँ, माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जाओ और बादशाह का कत्ल कर दो। हमने पूरा शिप छान मारा, वो भी 2 दफा, लेकिन उनमें से हमें कोई भी नजर नहीं आया। मैंने भी बहुत ढूंढा लेकिन मुझे भी कोई नहीं दिखा। अली, मामी, डोरा, मरीना, मार्कस, एकिसार और इनर्टा भी। ये हमें छोड़कर आखिर ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? इसका मतलब खेल खत्म हुआ। हमें हार मान लेनी चाहिए। नहीं, हम हार नहीं मान सकते। इतना सब कुछ सहने के बाद हम हार मान रहे? क्या कुछ नहीं किया इस मुकाबले को जीतने के लिए? दुनिया के हर समंदर का सफर किया है, हर तरह के इम्तिहान का मुकाबला किया आपने। मैंने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के मुकाबले में जीत हासिल की। इतना सब कुछ होने के बाद अब तुम कहते का मुकाबला छोड़ते? क्या हो गया तुम्हें? अगर निरौटा यहाँ पर होते तो वो कहते जाओ मुकाबले की तैयारी करो। अगर मुझे कल के मुकाबले में अकेले भी जाना पड़ा तो सुन लो, मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। खत्म हो गया? एक बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें लड़ना होगा मार्कस के लिए और इस सल्तनत को बचाने के लिए। और बाकी सब उन लोगों का क्या होगा? क्या वो खुद ब खुद मिल जाएंगे हमें? हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि वो ठीक हो। हम लड़ेंगे। जाओ और जाकर जंग की तैयारी करो। चलो पिलाडे। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो लम्हा आ चुका है। आखिरकार तुम अपने बदले की प्यास बुझाने आ गए। लेकिन याद रखना, तुम जाहिरी शक्ल से किसी चीज का फैसला नहीं कर सकते। करीब से देखो, जैसा लगता है वैसा नहीं होता। ये क्या कर रहे हैं आप? दवा दे रहा हूं। लेकिन ये कातिल है। जैसा दिखता है वैसा कुछ नहीं। आप? लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जवाब बहुत आसान है। अच्छा, क्या वाकई? अगर ये सब इतना ही आसान था तो आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाला और मामी को भी खो दिया। बाज़ औक़ात सफर मंजिल से कहीं ज्यादा अहम होता है अली। मेरी ये बात याद रखो।
तुम इस बूढ़े शख्स के साथ वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो मेरे बेटे? तुम देख नहीं रहे कि ये वही शख्स है जिसने इसके साथ मिलकर तुम्हारे बाबा का कत्ल किया था। तुम्हें अपना मिशन कंप्लीट करना होगा, तुम्हें बदला लेना होगा हम सबका। मैं लूंगा बदला। वो खौफनाक रात याद करो मेरे बेटे, याद करो। फिक्र मत करना मेरे बेटे, तुम्हारी मामा वापस आएंगी। मामी। हाँ, और आज मॉम्बी यहाँ पर क्यों नहीं है? ये भी इसी की गलती है, इसी ने जाल बिछाया। लेकिन अब तुम्हारी बारी है कि इंसाफ करो। याद करो अपने बाबा के अल्फाज अली, ये लोग रहम के काबिल बिल्कुल नहीं हैं। एक रात उन्होंने हमारे घर पर हमला कर दिया, तुम्हारी माँ को पकड़ लिया, मैंने तुम्हें दूसरे घर में छुपा दिया और मैं कत्ल का निशाना बना। हम बेगुनाह मारे गए अली, हम मौत के मुस्तहिक नहीं थे। तुमने मेरे बाप को मारा, तुमने एक बेकसूर आदमी को मारा है। मिट जाएंगे जुल्म के अंधेरे, हो जाएंगे रोशन सवेरे, खुशियां फिर से आएंगी, गम का रहेगा ना समा, मंजिल तो मिल ही जाएगी। इस दिन वो आएगा यहाँ रोशन सितारा, दिल ने पुकारा सबका सहारा। द लॉस्ट प्रिंस। प्रिंस मार्कस को कैनेडिया कैद कर चुकी है और उसकी मां डोमिटिया उसकी जिंदगी के लिए फिक्रमंद है। उधर अली लॉर्ड हेड्रियन को कत्ल करने वाला है और ऐसा लगता है कि नए बादशाह का ताज कैटिलियस को पहनाया जाएगा। कौन हो तुम? मैं अली हूँ, फैबियो का बेटा, और मैं तुम्हें मारने आया हूँ। आखिर हकीकत सामने आने का वक्त आ गया। आज हम जानेंगे कि शहजादी से कौन शादी करेगा और इनके साथ सल्तनत पर हुक्मरानी करेगा। रोइए मत शहजादी, अहम बात यह है कि मार्कस जिंदा है। मुझे यकीन है वो यहाँ आएंगे अगर जिंदा हुए तो। हमें अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा ताकि अच्छाई की जीत हो। ऐ खुदा, हमारे दिलों को मजबूत बना, हिम्मत अता कर ताकि उस जंग पर काबू पा सके जो हमारी मुंतजिर है। हमारी आंखों को ताकत दे ताकि हम अपने दुश्मनों को पहचान सकें। हमारे हाथों को मजबूती दे ताकि ये लड़ सकें। और हमारे दोस्तों मार्कस, अली, मरीना, डोरा, उन सब की हिफाजत करें। वाह क्या बात है, दो दुबले लड़के, एक बोना और एक औरत। मैं तो डर गया। हम तुम्हें पहले भी शिकस्त दे चुके हैं और अभी भी तैयार हैं। ये रिंग तो प्रिंस की है। बिल्कुल सही वक्त पर घर आया है। शादी की तैयारियां भी तो करनी है उसे। कहाँ है वो? तुमने उसके साथ क्या किया? अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन अगर तुम मार्कस और उसके दोस्त को जिंदा देखना चाहते हो तो हार जाओ ये मुकाबला। मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ? सब खत्म हो गया। तुम्हें बचाने के चक्कर में तुम्हारे दोस्त हार जाएंगे। बहुत प्यार करते हैं तुमसे। सूरज के जंगजू कभी नहीं हार सकते। गलत कहा तुमने।
तुम्हें बचाने के लिए वो अपनी जान कुर्बान कर देंगे। आखिर तुम खामोश? तुम नहीं जानते कि गलत लोग कभी नहीं जीतते? अब इस दुनिया का मालिक अनुबिस होगा और इस फैसले को अब कोई भी नहीं बदल सकता। नहीं, नहीं, छोड़ो मुझे। एक और फैसला किया है। तो बताओ। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें रिहा कर सकता हूँ और फिर तुम गुलामों की फौज पर हुकूमत करना, मलका बनकर। मैं मलिका बनूं? हाँ, बस तुम अपने दोस्तों को छोड़ो और मेरे साथ चलो, सब अच्छा होगा। अरे अब मैं क्या कहूँ? हाँ, तुम्हारी मलिका बनने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। तो फिर मर जाओ तुम। मैं अभी आता हूँ और तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा और तुम्हारे दोस्तों को भी। लेकिन हम तुम्हें यहाँ नहीं मिलेंगे। तुमने ये कैसे किया? ये बहुत ही आसान था। यहाँ से निकलते हैं, ये जगह मुझे पसंद नहीं आई। सब लोग तैयार हैं। आपके ऐलान पर मुकाबला शुरू किया जाएगा। तो आखिरी मुकाबला शुरू करें। अलविदा ड्रूडो, हमें माफ कर देना। तुमने मेरे बाप को जवानी में मार दिया। तुमने ही कत्ल किया। मेरा बाप बेकसूर था। तुमने उन्हें ये सजा क्यों दी? उनकी मौत से किसने फायदा उठाया? मार दो इसे अली। अपने अंदर की आवाज सुनो अली। इम्तिहानों में जो कुछ सीखा है उसके बारे में सोचो। तुम्हारे ख्याल में हमें इस सारे खजाने के साथ क्या करना चाहिए माम्बी? लालच, गुरूर, जल्दी जल्दी। हवस, गुस्सा। देर मत करो, जो मैंने कहा है उसे फौरन करो। खाओ इसे। लेकिन मैं ये नहीं खाना चाहता। मैंने कहा खाओ इसे। काहिली, हसन, मशल जलाओ। किसका इंतजार कर रहे हो तुम अली? तुम जीत के बहुत करीब पहुंच चुके हो। जलाओ मशल को। तुम तमाम फितनों को शिकस्त देने में कामयाब हो गए जिनसे इंसानियत को अजियत पहुंचती है। अब तुम मौत और जिंदगी को समझ सके हो। बदला लो अली। सोच क्या रहे हो? मार डालो। अपने बाबा का बदला लो। मैंने कहा मार डालो इसे। नहीं, मैं इस बूढ़े आदमी को नहीं मार सकता। कोई कातिल नहीं हूँ मैं। ये कातिल है, तुम्हें इसे मारना होगा। अगर मैंने इसे मार दिया तो मैं भी बुरा बन जाऊंगा, क्योंकि बहुत खून बह चुका है। अब और मार नहीं। दो इसे अली। मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये मेरा हुक्म है। मार दो इसे। नहीं, तुम मुझे मेरी असल माँ नहीं लग रही। तुम कोई फरेब हो। नहीं, नहीं। ये क्या किया? मेरे सारे बने बनाए खेल पर पानी फेर दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जीत गए। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
तुम नहीं जानते कि तुमने रोम की बर्बादी मोल ले ली है। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। बताओ, हार मानते हो? मार डालो उसे! मार डालो! मार डालो उसे! छोड़ना नहीं! मार डालो! मार डालो उसे! उठो और मर्दों की तरह लड़ो मुझसे। अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ। क्या हुआ? आओ लड़ो मुझसे। छोड़ दो इसे। तुम रुक जाओ टॉस्का, इससे मैं लड़ूंगा। तुम भी वहाँ जाओ अपने दोस्त के पास। तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। नहीं कैनेडिया, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मेरे लॉर्ड अनोबिस की बदौलत मैं पहले से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं ये जानता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, लेकिन ये रोकेगा। किसी को मत छोड़ना, मार डालो इन्हें। अली के लिए, माँ किसके लिए? उन्हें बचाने के लिए तुम्हारा मरना जरूरी है। अनुबिस की ताकत तुम्हें जला देगी। हिम्मत से काम लो अली, तुम इसे जरूर हरा सकते हो। आखिर सच्चाई का लम्हा आन पहुंचा है। तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ नहीं। मैं तुम्हें जला दूंगी। रुक जाओ लड़के, रुक जाओ। रोम में अमन कायम हुए हुए तकरीबन 13 साल हो चुके हैं। जब कैटलिस्ट ने मुझे बताया कि सीरिया में मित्रा के पैरोकारों ने मेरे खिलाफ साजिश रचा रखी है, तो मैंने तफ्तीश के लिए उसे वहां भेजा और वापस आकर जिस गद्दार के बारे में उसने मुझे बताया वो तुम्हारे बाबा थे। इसीलिए उन्हें सजाए मौत का हुक्म दे दिया? बिल्कुल नहीं, मैंने तो हुक्म दिया था कि इसे रोम की अदालत इंसाफ में पेश किया जाए और इस मामले की तहकीक करें कि इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन कैटलिस्ट ने मुझे बताया कि जब ये लोग उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे तो उसने मज़ाहमत की और उसी दौरान फरार हो गया और मारा गया। अगर सच्चाई जानने के बावजूद तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं इसी को अपनी किस्मत समझूंगा। लेकिन मजीद खून बहाने में इंसाफ नहीं होगा। तारीकी को शिकस्त हो चुकी है अली। इस पूरे मामले को सुलझाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि सबको माफ कर दिया जाए। तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह हो। उसने भी कभी तख्त और ताज की तमन्ना नहीं की थी, शायद इसीलिए कैटलियस उससे नफरत करता था। ये इसलिए हुआ क्योंकि फेबियस सब कुछ जान चुका था। कैटिलियस ने प्रोस्पेरो को कत्ल किया, वो डोमिचिया को पसंद करता था। नहीं, प्रोस्पेरो तो जंग में मारा गया था।
सिर्फ एक ही शख्स इस सच्चाई को जानता था, वो था अली के बाप का भाई। उनके भाई? इस तरह तो मैं और मार्कस। हाँ, कजिन्स हो तुम दोनों। माँ, क्या ये सच है? माँ, इस दफा वाकई आप हैं? कैनेडिया चली गई और अब मैं आजाद हूँ मेरे बेटे। अब मैं अपने बच्चे से कभी दूर नहीं होंगी। बाबा, ये तुम्हारे नाना है अली। अब तो मैंने खुद नहीं बताया, मुझे तुम्हारे करीब रहने के अलावा कोई इजाजत न थी। अब हमें एक साथ रहने का बहुत वक्त मिलेगा, लेकिन अभी तुम्हारे साथियों को तुम्हारी जरूरत है। इसका मतलब है कि आखिरी जंग? हाँ, जो हो रही है। तुम्हारे दोस्तों की जिंदगियां मेरे हाथ में हैं। हाँ? मैं नहीं चाहता कि वो मारे जाएं। क्या तुम चाहते हो? तो हार मान लो। हाँ? अब तुम्हारे जीतने का कोई रास्ता नहीं, और अगर कोशिश की तो तुम्हारे सब के सब दोस्त मारे जाएंगे और मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतनी भी क्या जल्दी है? हम तुम्हें रोक सकते हैं कटिलियस। अब तुम्हारा कीमत चुकाने का वक्त है। तुम यहाँ आओ, जल्दी गिरफ्तार कर लो इन्हें। मुकाबला जारी है। ये मेरी तरफ से। एस्पेनिया के लिए। अच्छा, तो ये तुम्हारा बेस्ट था। चलो निकम्मो, तुम्हारा काम तो हो गया। ये था कॉकेशिया की तरफ से। मैं आ रहा हूँ टॉस्का। तुम कहाँ लड़ने आ गई? जाओ फूल बेचो। ऐसा तुमने किसको बोला? वाह, क्या बात है तुम्हारी। नहीं, दोबारा सोच लो। ओ नहीं! तो आज मांग लो। नहीं ढूंढो, इससे हम निपटेंगे। शहजादी, वो देखिए। मार्कस, मेरे शहजादे। लगता है नन्हे दोस्तों ने खुद ही बदला लेने का फैसला किया है। मार्कस, तुम नहीं बचोगे। मॉम्बी, तुम जिंदा हो। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रुको, आग भी झपकी तो मारे जाओगे। मुझे पता होना चाहिए था कि तुम मुकाबला कर लोगे। बस करो मामी, मुझे गुदगुदी हो रही है।
मार दूंगा, देख लेना। ये मेरा वादा था। नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं नाकाबिले शिकस्त हूँ। तुम अनुबस के बनाए हुए कारिंदों को इतनी आसानी से नहीं मार सकते। आज के बाद कोई खूंरेजी नहीं होगी। मैं सूरज के जंगजुओं की मुकाबले में फतह का ऐलान करता हूँ। हम जीत गए। मुकाबला खत्म हो गया। मार्कस, मामा, मामा, मार्कस मेरे बेटे, शुक्र है खुदा का तुम वापस आ गए। बेटा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुमने रोम को एक संगीन खतरे से बचा लिया। इनके साथ क्या सलूक होगा? इन्हें कैद में रखा जाएगा, लेकिन कत्ल नहीं किया जाएगा। तुम्हारी वजह से मैंने शफकत का दर्स सीखा है। शायद कैद में रहकर इन्हें अपने जुर्म का एहसास हो जाए और ये नादिम हो। अब वक्त है जश्न मनाने का। जश्न मनाओ। तो फिर अब क्या? मैं और डोरा कुछ वक्त रोम में ही गुजारेंगे और दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। अगर आप आजाद हो। और आप? मैं और टॉस का एक जरूरी ऐलान करना चाहते हैं। वो हम दोनों ने ना शादी करने का फैसला किया और अब हम ये चाहते हैं कि आप लोग हमारी शादी में शरीक हो। क्या बात है? अरे मुबारक हो तुम दोनों को। बहुत मुबारक हो। मुझे भी शादी में बुलाओगे ना? आप दोनों को एक साथ देख के मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ और चाहता हूँ कि वापस अपने थिएटर चला जाऊँ। अब कभी लड़ाई नहीं होगी और इसीलिए अब ग्लैडिएटर गेम भी नहीं होंगे। तुम एक अजीम बादशाह बनोगे। अगर तुम चाहो तो हम मिलके हुकूमत चलाते हैं। तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। तो फिर क्या कहते हो, तैयार हो? ये बहुत बड़ा एजाज है, लेकिन नहीं। वाकई? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं, नाना जान और माँ एंटियोक वापस जा रहे हैं। हमारा घर बहुत अरसे से खाली पड़ा है और फिर हमारा प्यारा मामी भी घर वापस जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ जाकर उसने दोबारा अपनी फैमिली शुरू करनी है। क्या इसका मतलब ये है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे? मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि जिंदगी में कभी भी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए फौरन हाजिर हो जाऊंगा। वो सब तो सुनकर अच्छा लगा, लेकिन सच बताना, तुम इसके अच्छे दोस्त हो मेरे। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। सही जा रहे हो तुम अली। फिर किसी दिन इस दुनिया को हमारी जरूरत हो सकती है सूरज के जंगजुओं। मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होगा। मुझे बहुत जख्म पहुंचाया है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सिपाही, मेरी मदद करो। सुन रहे हो तुम?